पहले तो दिखा देते हैं कि हुआ क्या है। कॉस्पी लेकर आइए एक बार जरा। सुबह कॉस्पी फ्लैट खुला और अगर कॉस्पी का इंटरडे हो तो वो दिखाइएगा। और अब देखिए कॉस्पी क्या कर रहा है। और कॉस्पी करीब करीब 6% नीचे। कल हमने एक बात की थी कि जब ये मार्केट चली नहीं, जब ये मार्केट चल रही थी तब हम चले नहीं, तो इनके गिरने से हम क्यों गिरे। और अब एक बात बताऊं आपको, अब कॉस्पी अपने हाई से पता है आप कितना गिर चुका है? 40%। इंडेक्स, अब जो लोग ये सोच के थे कि डबल हो गया यार वहाँ का इंडेक्स। और अगेन मैं कल एक बात कही थी कि अब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है 12 महीने पहले तो हम अभी भी 75% ऊपर हैं। वो जिसने 9,000 पे लिया उसका क्या, जिसने 9,000 पे कॉस्पी के ETF ले लिया उनका क्या, वो 40% नीचे है कि नहीं है आज। और देखिए एक इंडेक्स अगर इस तरीके से इंडेक्स नहीं हो सकता, और अगर ये आगे जाके डेवलप मार्केट बनने वाला है तो ऑल द बेस्ट। कि एक एक दिन में इंडेक्स 10% मतलब इंडेक्स 6%, 7%, 8%, 10% से कम की बात ही नहीं कर रहा है। इंडेक्स का काम होना चाहिए 1 से 2% बेस्ट या वर्स्ट केस में चलना या गिरना। बाकी कोई एक अलग इवेंट आ जाए, कोविड जैसा इवेंट आ जाए जिसमें हम भी एक बार एक दिन के लिए 10% गिर गए थे, या इलेक्शन का जब आउटकम आया था तो एक बार 10% गिरे थे, एक बार 10% चले थे। आई थिंक 3 या 4 गिनती के हमारे यहाँ मौके रहे हैं जिसमें हमने इंडेक्स पे सर्किट लगाया, वरना अदरवाइज इंडेक्स का काम ये थोड़ा ना होता है कि इंडेक्स की इस तरीके से आप इंडेक्स अप डाउन, वो भी इस तरीके से। ताइवान का भी यही मोर और लेस से है, वो भी सेमीकंडक्टर वाली मार्केट है। तो ये इस समय ना एक AI रिवर्सल ट्रेड जो है, एंटी AI ट्रेड जो है वो चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो डेटा पॉइंट्स। AMD का शेयर कल 8% नीचे, इंटेल का शेयर 6% नीचे, माइक्रॉन का शेयर 9% नीचे, SK हाइनेक्स का ADR, जबकि SK हाइनेक्स के नंबर्स आए फिनोमिनल नंबर्स, हाँ मतलब नंबर्स देख के लगता है कि क्या ही नंबर्स हैं, उसके बावजूद 9% नीचे, सैंडिस्क 14% नीचे, वेस्टर्न डिजिटल 7% नीचे, सीगेट 8.5% नीचे। सारा पैसा यहीं तो जा रहा था। क्यों ये स्टॉक चलते थे, क्यों नैस्डैक, कॉस्पी, ताइवान ये सब चलते थे? क्योंकि सारा पैसा इन्हीं स्टॉक्स में जा रहा था। उसके उलट देखिए आप, कल सॉफ्टवेयर स्टॉक्स दिखाए थे आपको, आज फिर सॉफ्टवेयर स्टॉक्स देखिए। एक्सेंचर 7% ऊपर, कॉग्निजेंट 7% ऊपर, सेल्सफोर्स 4.5% ऊपर, इन्फोसिस का ADR 5.5% ऊपर। कल हमने शो की शुरुआत इसी टेबल के साथ की थी, बाकी सबको हमने दरकिनार किया था और एक व्यू लिया था कि सिर्फ IT पर फोकस करेंगे। परसों ChatGPT में IT नंबर 1 इंडेक्स था। अब देखिए इस बार IT जो है ना वो एक डाउनवर्ड चैनल से निकल रहा है। एक बार वो चार्ट जो हमने कल दिखाया था ना, अगर उसका अपडेटेड चार्ट हो तो वो दिखाइएगा। ये देखिए ये वो चैनल था। क्यों इस बार की रैली अलग थी? इस बार भी एक बार जाके वहाँ पे थोड़ा सा वो अटका था मामला और 4 दिन नीचे भी आया था, लेकिन उसके बाद पिछली 2 रैली ना इस चैनल में जाके फेल हुई थी, इस चैनल की अपसाइड उसमें आकर फेल हुई थी। एक ट्रेंड लाइन का, एक ब्रेकआउट का एक कंफर्मेशन मिल गया अब यहाँ पर। पिछली 2 रैलियाँ फेल हुई थी और दोनों में हमने नेगेटिव व्यू रखा था। अब एक बार ना नॉर्मल चार्ट दिखा दीजिए निफ्टी IT का 6 महीने का। वो दो जो IT रैली थी ना, क्योंकि उसमें बहुत लोगों ने जल्दबाजी कर दी थी कि बस अब हो गया IT में बॉटम, अब हो गया IT में बॉटम। वो 2 रैली फेल हुई थी। इस बार की रैली थोड़ी अलग थी। इस बार की जो IT की रैली थी वो थोड़ी अलग थी और इस बार हमने पॉजिटिव व्यू लिया था निफ्टी IT पर करीब करीब 26,500 से 27,000 के बीच में। आई थिंक 26,500 था उस दिन। वहाँ से हम एक बार के लिए 700-800 पॉइंट गिरे भी थे, ऐसा नहीं है, 25,800 तक भी गए थे। वहाँ से फिर रिवर्सल आया और उसके बाद एक तरफा रैली हुई। जैसे मैं कह रहा हूँ पहले थोड़ा गिरे हम, लेकिन उसके बाद वन वे रैली हुई। इस बार ये जो रैली हुई है ना, कंपनियों ने कुछ अलग किया है और बोल्ड स्टेप्स उठाए हैं। ये सब कुछ पिछले 3 महीने में हुआ है। सबसे पहले HCL टेक ने सर्वम में निवेश किया, बहुत एक बड़ा एक वो पॉइंट था। HCL टेक का रखिएगा 3 महीने का चार्ट, ये देखिए उस दिन के बाद से रुका नहीं है जब जिस दिन से उन्होंने सर्वम में इन्वेस्ट किया। और सर्वम में सिर्फ इन्वेस्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गेम चेंजिंग चीज़ कर दी है इन्होंने, लेकिन कम से कम डिविडेंड बायबैक ना करके आपने कुछ किया है। ठीक है, इनकी क्रिटिसिज्म क्यों होती थी कि आप डिविडेंड बायबैक दे रहे हैं, हमने आपको इसके लिए थोड़ा पैसा दिया है, आप कुछ ट्रांजिशन करिए। परसिस्टेंट ने एक बढ़िया एक्विजिशन किया, भले एक महंगा एक्विजिशन किया। और ये परसिस्टेंट वाली बात ना मैं बार बार बोलता रहूँगा, भले ये लोगों को लगे, लेकिन ये लोगों को इस चीज़ को बताना ज़रूरी है कि क्या हुआ था परसिस्टेंट के केस में जब उस दिन गैप डाउन हुआ था। जबकि प्री ओपन में दिख रहा था कि हमें गैप डाउन है, तब भी हमने उस समय पॉजिटिव व्यू लिया था। हम देखिए, हम चाहते तो बड़े आराम से प्री ओपन देखे कह सकते हैं ना कि नेगेटिव सेल, लेकिन उससे किसी दर्शक का फायदा होता है क्या? आपने अगर 4300 पे शॉर्ट, आपने 4300 पे गैप डाउन ही हुआ था, 8% नीचे खुला था, कोई क्या ही उसमें शॉर्ट कर पाया, उल्टा शॉर्ट करके फंसे होंगे वहां से। और वहां से आपने फिर एक वन वे रैली दिखाई आपने। इन्फोसिस ने अपना CEO बदला और साफ कहा कि अब हमें बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है।
इन्फोसिस उस दिन के बाद से नंबर्स के बाद से गिरानी है, जबकि नंबर्स फीके थे इन्फोसिस के काफ़ी, ठीक है। और इन सब का जो इम्पैक्ट है ना, और कुफोज ने अपने आप को, कल हमारी कुफोज के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, कुफोज अपने आप को पूरी तरीके से एक एआई कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर रही है, और इसीलिए कोफोज सबसे पहले चला, सबसे ज़्यादा चला एक अपनी अलग बुल मार्केट में। और कोफोज पर तो आशीष हम इवन जब आईटी पर नेगेटिव थे तब से पॉजिटिव व्यू रखा हुआ है। कोफोज, ओएफएसएस, परसिस्टेंट और टाटा टेक की कोफोज एक अलग स्टॉक है, इसको आप बाकी आईटी में ना गिनती करें इनकी। यहाँ तो मार्च से हमारा पॉजिटिव व्यू, और देखिए किस तरीके से स्टॉक में मूव आया है। इसमें टीसीएस भी जोड़ी है, हमने नतीजों के बाद आपने अगले दिन बात करी थी कि ये रुकेगा नहीं, नतीजों का एनालिसिस जब हुआ था। बिल्कुल, टीसीएस में मल्टी ईयर लोस तक था। अभी भी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से स्टॉक्स वापस अपने हाइस पर जा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, निफ्टी आईटी का 200 डे मूविंग एवरेज है। अच्छा, परसिस्टेंट जैसे हमने 4300 वाले गैप डाउन में हमने बोल्ड लॉन्ग कॉल लिया था, वहाँ से 1200 पॉइंट के करीब की रैली आई है, ठीक है। अब निफ्टी आईटी का 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 32,850 पर। इवन अगर ये एक बेयर मार्केट रैली है जो फेल होगी, जिसका कि चांस रहेगा, ठीक है, इवन अगर एक बेयर मार्केट रैली है जो फेल होगी, मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए तो आप, क्योंकि इस बार आप उस ट्रेंड लाइन से बाहर आए हैं, एक बार के लिए तो आप, मुझे लग रहा है, उस लाइन को टच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अभी भी मुझे लग रहा है कि 2500 से 3000 पॉइंट की रैली और ड्यू है निफ्टी आईटी में, अभी भी ड्यू है यहाँ से। तो अभी भी सबसे जो शानदार मौके हैं ना, वो आईटी में ही हैं। और मेरे ख्याल से अगेन, जैसा मैं कह रहा हूँ, हम मार्केट में उतरते हैं कमाई के लिए। कमाई जरूरी नहीं है कि आपको 10-12 स्टॉक से करनी है। अगर आपको एक या दो थीम्स भी अच्छी मिल जाएं, उसमें अगर आप ढंग से काम कर लें तो बड़ा पैसा बन जाता है। बहुत बढ़िया।